जी, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वीएस कोड के अंदर आप किस तरह जो है फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह जो है आपने फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वीएस कोड के अंदर, ठीक है। तो स्टेप्स अगर आपको भूल भी जाएँ जब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों के लिए जो है एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ये आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गिटहब रिपॉजिटरी का, वहाँ पे जो है ये पीडीएफ पड़ा हुआ है। सिंपल आपने वहाँ पे जाके इसका जो ट्यूटोरियल नेम है 0.5 आपको मिल जाएगा, फ्लटर ट्यूटोरियल 0.5 नोट्स। तो आपने इस पीडीएफ को वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और इस पीडीएफ के अंदर जो है मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ को फॉलो करके आपने फ्लटर का जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्टेप के बारे में आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हाँ, लेकिन फ्लटर का जो न्यू प्रोजेक्ट जब आप वीएस कोड में क्रिएट करेंगे तो उससे पहले जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपने जो फ्लटर के एसडीके हैं वो अच्छे से इंस्टॉल कर रखे हों। वो मैंने आपको ट्यूटोरियल नंबर 3 में जो है वो हर चीज़ सेटअप करा दिया था। फ्लटर के एसडीके, एंड्रॉयड स्टूडियो, वीएस कोड, हर चीज़ जो है मैंने वहाँ पे आप लोगों को सेटअप करा दी थी। तो आई होप आप लोगों के पास ये सेटअप होगा पहले से, ठीक है। नहीं है तो आप वो वीडियो देख लें, उस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी चीज़ें जो है वो आप सेटअप कर लें। उसके बाद वीएस कोड इंस्टॉलेशन वो भी मैंने आपको जो है उस ट्यूटोरियल नंबर 3 में कराई हुई है, ठीक है। तो फ्लटर एंड डार्ट एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है वीएस कोड के अंदर, और फ्लटर डॉक्टर करके आपने एक बार चेक कर लेना है कि और कोई इशू तो नहीं है आपके प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, खाली फोल्डर, ठीक है। आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, उसको आप कोई भी नाम दे दे। मैंने यहाँ पे रखा है नाम फ्लटर प्रोजेक्ट वीएस, ठीक है। कि फ्लटर का प्रोजेक्ट क्या है, वीएस के कोड के अंदर जो है फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत लेक्चर के साथ मेल जोल करने के लिए इसका नाम जो है वो ऐसा रखा है, ठीक है। ऐसे रखने के बाद आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने ओपन विद कोड, ये जो आपको वीएस कोड का जो सिंबल मिल रहा है, आपने इसको जो है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह वीएस कोड जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वीएस कोड ओपन हो रहा है और ये देखें टॉप पे लिख के आ रहा है फ्लटर प्रोजेक्ट वीएस, मतलब ये फोल्डर जो है यहाँ पे ओपन हुआ है। और अब ये जो सारा वीएस कोड का जितना भी हम काम करेंगे वो सब कुछ इस फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। अब हमने क्रिएट क्या करना है, हमने क्रिएट करना है फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। वीएस कोड के अंदर फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट आपने कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे आप जाएं, ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके चेक करें कि आपके पास फ्लटर और डार्ट इंस्टॉल है कि नहीं। पहले तो ये चीज़, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्लटर और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, देखें मेरे पास ये फ्लटर जो है वो इंस्टॉल है। यहाँ पे देखें आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके पास नहीं है। देन आपको दूसरी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी, वो कौन सी है, डार्ट। डार्ट वो लैंग्वेज है जिसके जो कि फ्लटर के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, देखें इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास इंस्टॉल है, आपने इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है यहीं पे, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके एक बार अपना उसमें लिख लेना है फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर जैसे ही आप वहाँ पे लिखेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका जो सेटअप है वो ठीक है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर डॉक्टर, ठीक है। अब दो किस्म के वीएस कोड होते हैं, मतलब विजुअल स्टूडियो होता है। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो कि विंडोज ऐप जो कि हम .NET वेब एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ करते हैं, और एक होता है वीएस कोड, ठीक है। जो यहाँ पे मैं फ्लटर डॉक्टर लिखूंगा ना, तो यहाँ पे जो चीज़ आती है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ठीक है। वो आपने सेटअप नहीं करना, उसको बेशक वो क्रॉस रहे उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखें मेरे पास बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉल है। ये आप अगर चार चीज़ें देखते हैं, पहले ये मेरे पास सारी सेट है और नीचे वाली दो चीज़ें ये जो है ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ठीक है। ये और वीएस कोड बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। वीएस कोड जो है एक आईडीई है, सिंपल जो है ये एक माइक्रोसॉफ्ट से तरह से, ये दूसरा भी माइक्रोसॉफ्ट है लेकिन वो एक मुकम्मल पूरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो दूसरा है ना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, इसके अंदर बाकायदा जो है ना डिप्लॉयमेंट वगैरह सारा सब कुछ होता है। तो उसकी बजाय हम एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया। बाकी ये वीएस कोड इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, देखें कुछ लोग होते हैं जो वीएस कोड से जो है फेमिलियर होकर यहाँ पे आते हैं तो वेब वगैरह, तो अगर वो अपना प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे मतलब करना चाहते हैं वीएस कोड के अंदर, अगर बजाय इसके कि वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, तो वो इस वजह से हम यहाँ पे उनको वीएस कोड के अंदर भी सारा सेटअप बताते हैं कि वीएस कोड के अगर अंदर कोई करना चाहता है तो वो इस पे करे, ठीक है। मेरा खुद का भी ये बहुत फेवरेट है, मैंने काफी टाइम जो है वीएस कोड के अंदर काम किया और मैं मोस्टली काम करता ही वीएस कोड के अंदर हूँ, ठीक है। फ्लटर का भी जो हम काम करेंगे वो भी हम वीएस कोड के अंदर बहुत सी चीजें हम करेंगे, तकरीबन लगभग हम सारी चीजें यहीं पे सीखेंगे। अगर कोई बंदा जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर करना चाहे तो वो मैंने सारा तरीका जो है अपनी पिछली वीडियो में बताया कि वहां पे कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अभी हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो है आपने कैसे करना है वीएस कोड के अंदर, ठीक है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपने जाना है,
सबसे पहले आपके पास जो है वो स्टेप आपके पास कौन सा है, एक्सटेंशन वगैरह हमने ये देखें VS कोड हमने ओपन कर लिया है, उसके बाद हमने चेक कर लिए एक्सटेंशन भी हमारे पास इंस्टॉल है, फ्लटर डॉक्टर हमने रन किया हुआ है। वहाँ पे देखें तो ये विजुअल स्टूडियो इसको आपने छोड़ देना है, ये विंडोज़ ऐप के लिए होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप विंडोज़ ऐप के लिए। लेकिन फ्लटर जो है वो तो हर जगह पे, हर जगह की जो ऐप्स होती हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हमने सिर्फ विंडोज़ ऐप नहीं बनानी, हम इसी वजह से एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज़ करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो पे जब भी हम फ्लटर का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो हर जगह पे काम करता है, या VS कोड के अंदर या कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करके आप किस तरह जो है फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल जो है आपको VS कोड के अंदर का बताता हूं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमने चीजें की, मतलब यहाँ तक ये सारी चीजें हमारी क्लियर है स्टेप 2 तक। अब हम आ चुके हैं स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 पे क्या करना है, वो कहता है कि प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। क्या कहता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, वो कहता है प्रेस करो। तो VS कोड के अंदर आप जाएं, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। अब वो कहता है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, इन तीनों के एक साथ प्रेस करने हैं। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको जो है वो सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपने लिखना है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपको जो पहला पहला ऑप्शन मिलता है आपने इस पे जो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन। क्या सेलेक्ट करना है आपने, एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप साथ में इस चीज को भी देखना चाहते हैं तो देखते रहें, बेशक इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें सेलेक्ट प्रोजेक्ट टाइप एप्लीकेशन, यहाँ पे हर एक स्टेप लिखा हुआ है, तो आपको किसी चीज की जो है यहाँ पे इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस नोट्स को जो है वो देख के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद वो मुझे बोल रहा है कि आपने अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर जो है ये फोल्डर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये फ्लटर प्रोजेक्ट VS, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। इसको ओपन कर, देखिए मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। किस नाम से, मैं इस फोल्डर क्रिएट करता हूँ माई ऐप 2, ठीक है। माई सेकेंड ऐप मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, माई सेकेंड ऐप, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ, माई फर्स्ट ऐप आप लिखना चाहते हैं आप ये लिख लें, माई थर्ड, माई फोर्थ, ठीक है। जो भी डेफिनेटली यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का जो रियल नेम होता है वो देना होता है, लेकिन वो हम बाद में भी चेंजिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो इस वजह से मैंने ये जो है कोई भी नाम रख दिया, ठीक है। तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट अ फोल्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन, ठीक है। तो मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, देखें अब ये ऊपर व्हाइट हुआ खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखें तो फोल्डर का नेम आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारा प्रोजेक्ट जो है इस फोल्डर के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट अ फोल्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। वो कहता है कि यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दें, ठीक है, जो जिस नाम से आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो फोल्डर का नाम है। तो मैं यहाँ पे फ्लटर एप्लीकेशन 1 को ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बस फ्लटर एप्लीकेशन 1 लिखा और यहाँ पे मैं जो है वो एंटर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेगा और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ये देखें एक चीज़ रन हो रही है फ्लटर डॉट क्रिएट की, ठीक है। तो ये अब जो है क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कर रहा है, फ्लटर का जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। ये आपको साइड बाय साइड ऊपर नजर भी आ रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे वो क्रिएट कर रहा है, थोड़ा बहुत ये टाइम लेगा। जैसे ही फ्लटर का प्रोजेक्ट वो क्रिएट हो जाएगा तो वो हमें सारी चीज़ें कहाँ पे शो होने लग जाएंगी, वो हमें ये फ्लटर एप्लीकेशन 1 के अंदर जो है वो हमें शो होने लग जाएंगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वो सारे फोल्डर बन के आ रहे हैं जो पिछली बार, जो पिछले ट्यूटोरियल में हमारे पास एंड्रॉइड और स्टूडियो के अंदर बन के आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका फ्लटर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, तो मैं इस चीज़ को बंद कर देता हूँ। तो ये आप देखें इसके अंदर, ये देखें एंड्रॉइड का फोल्डर भी बन के आ गया, मतलब कि हम जो भी फ्लटर का कोड करेंगे वो एंड्रॉइड के अंदर भी चलेगा। ये देखें iOS का फोल्डर भी बन के आया हुआ, iOS के अंदर भी चलेगा। ये लिब का फोल्डर है जिसके अंदर हमारी मेन डॉट फाइल होती है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो कोड लिखा होता है जो पहले से बिल्ट इन हमारे पास आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। अब इस कोड को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, अपने मुताबिक सेट भी कर सकते हैं। तो ये वो लैंग्वेज है जो हमें सीखनी होगी यहाँ पे, मतलब उसमें कोडिंग करने के लिए, ये है वो डार्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो हम जब आगे जाएंगे ना तो फ्लटर के जो इस तरह पूरे प्रोजेक्ट हैं उससे पहले हम डार्ट लैंग्वेज को अच्छे से सीखेंगे, हर एक उसका कंसेप्ट सीखेंगे ताकि आप जो है इसमें काम कर सकें, ठीक है। उसमें हमारा जितना भी टाइम लगेगा कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक मुकम्मल आपको डार्ट लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, ठीक है। तो इस तरह जो है ये मेन डॉट फाइल है जिसको आप रन करते हैं तो आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मुकम्मल सीखेंगे डार्ट लैंग्वेज को, ठीक है, आगे आने वाले जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। ये देखें लिनक्स का आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको मैक ओएस का मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये फ्लटर का कुछ बेसिक चीज़, अच्छा ये मैक ओएस के, यहाँ पे आपको टेस्ट का फोल्डर भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेब का भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको विंडोज़ का भी मिल रहा है। मतलब कि जहाँ चाहें आप अपना प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मेन डॉट फाइल है। इस तरह जो है आप अपने फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं VS कोड के अंदर। और यहाँ पे अगर आप नोट्स के अंदर हैं तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको देख लें।
और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, वो लिब फोल्डर जो आपको मिलता है उसके अंदर मेन डॉट डार्ट फाइल होती है जो हमारे जिसको हम रन करते हैं, सारा जो है चीज़ें रन होती है। एक एंड्रॉयड फोल्डर होता है, एक iOS होता है, इस तरह के बाकी मजीद चीज़ें हैं। वो जो फाइल्स हैं, ये जितनी भी आपको ये फाइल्स नज़र आ रही हैं VS कोड के अंदर, तो इन सब को इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि इस फाइल का क्या काम है, इस फाइल का क्या काम है, इस फोल्डर का क्या काम है, इसके अंदर जो फाइल्स हैं उनका क्या काम है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा कि इस एक एक फाइल का जो है वो क्या काम है। ठीक है, तो अभी फोल्डर प्रोजेक्ट सिर्फ क्रिएट कैसे करना है वो आपने देख लिया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सेटअप है फ्लटर के अंदर जो है वो काम करने के लिए। सही है, तो ये था आज का तरीका कि किस तरह जो है आपने VS कोड के अंदर फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।